हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेसन। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज के हमारे इस वीडियो में चाइना की ब्लड एंड ऑयल वार पॉलिसी पे हम डिस्कस करेंगे। चाइना का जो चौथा वार है इसे ब्लड ऑयल वार कहते हैं। आज चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंज्यूमर है नेक्स्ट टू यूएसए और बहुत ही जल्दी ये वर्ल्ड का नंबर 1 कंज्यूमर बन जाएगा। कहते हैं अगले 10-15 साल में चाइना का ऑयल कंजम्पशन उतना ही हो जाएगा जितना सारी दुनिया का है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं? पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट का 10% ही प्रोडक्शन करता है। ऐसे में चाइना की नज़र पड़ी मिडिल ईस्ट पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में हम देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो मिडिल ईस्ट की है और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अफ्रीकन नेशन है और कुछ एक कंट्री जो है वो साउथ अमेरिका में है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 नेशंस का, जो कि 1960 में बगदाद में बना और 1965 से इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान रखें, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है। हम अपनी टॉपिक की तरफ लौटते हैं। चूंकि चाइना अपने रिक्वायरमेंट का 10% ही पैदा कर पाता है तो ऐसे में वो पेट्रोलियम के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ देखता है और इसने अपना पहला अरब पेपर निकाला जिसका नाम था अरब पॉलिसी पेपर। और 4 साल के अंदर अंदर चाइना पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करता है। जी हाँ, यूएसए नहीं, चाइना। ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। जब सारी दुनिया ये समझ रही थी मिडिल ईस्ट मीन्स ऑयल ऑयल ऑयल, तब चाइना ये समझ चुका था कि मिडिल ईस्ट ऑल्सो मीन्स वार वार वार। और ये कैसे, आप खुद देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन, इसमें पैलेस्टीन का 1947 से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अभी प्रेजेंट में मैप जो है आप देख रहे हैं पैलेस्टीन कैसे सिकुड़ता जा रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के वार में। उधर सीरिया, यमन, किर्गिस्तान वर्सेस इराक। सीरिया में बॉम्बार्डिंग के चलते शहरों का हालत देखिए। इराक, कतर, यूएई का अपना एक वार चलता है और उसके ऊपर आईएस का, खलीफैट का अपना एक वार। सऊदी अरबिया वर्सेस ईरान का एक प्रॉक्सी वार तो चलता ही रहता है और इसको एक्सप्लॉइट किया चाइना ने। बहुत ही सस्ती लो टेक्नोलॉजीज के वारफेयर्स माने हथियार मिडिल ईस्ट को देके। ये फर्स्ट प्राउंड अटैक था चाइना का। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और तरह तरह की टेक्नोलॉजीज कौड़ियों के दाम पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को और टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बेचा। चाइना में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैं रेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ, उन्हें इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से एक तरह का सिंडिकेट, एक तरह का कोलैबोरेशन किया है और अमेरिका के अगेंस्ट, भारत जैसी पीसफुल कंट्री के अगेंस्ट इसका यूज करते हैं। और यहाँ से शुरू हुई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरब पॉलिसी पेपर। अपने अरब पॉलिसी पेपर में चाइना ने मिडिल ईस्ट को नंबर 1 लेवल प्रायोरिटी घोषित किया है और आज ये हाल है कि चाइना वहाँ पर नंबर 1 इन्वेस्टर बन गया है। सिनारियो अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में जब भी 3 यूरो इन्वेस्ट होते हैं तो उसमें से 1 यूरो चाइना का होता है। चाइना की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सप्लाई ओरिएंटेड है, ये तो हम सब जानते हैं, जो कि शिप्स के थ्रू होके जाती है और ये शिप्स स्वेज कनाल, मंडेब स्ट्रेट और हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू गुजरती हैं। पर ये सारी चैनल्स जो हैं वो यूएस नेवल शिप से भरी हुई है। मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स एंड चोक पॉइंट्स मतलब अगर हमने यहाँ पे अपना एक नेवल बेस बना लिया तो हम इस लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो चोक पॉइंट्स हैं वो या तो अमेरिका ओन्ड या अमेरिका डोमिनेटेड या अमेरिका पार्टनरशिप में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटेजिकली अगर कल को अमेरिका किसी कारण से वहाँ पे चाइना की एंट्री रोक दे तो सारा का सारा माल या तो समुद्र में सड़ जाएगा या चाइना की सस्ती लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। मैप से हम समझते हैं कि अगर चाइना की शिप्स को यहाँ से गुजरना है, चूंकि यूएस नेवल बेस यहाँ पे है, तो वो जब चाहे इस
रास्ते को रोक सकती है और चाइना की पूरी इकॉनमी ठप हो जाएगी। अब देखिए चाइना ने क्या किया। चाइना ने सबसे पहले तो सिनोपैक नाम की कंपनी से सऊदी अरबिया में $10 बिलियन की एक रिफाइनरी एस्टेब्लिश की और इस तरह से कई जगह पे उसने ऑयल रिफाइनरी एस्टेब्लिश करके ऑयल रिफाइनरी का जो मार्केट है उसमें पूरा डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया। सिनोपैक का ग्लोबलाइजेशन टारगेट हम देखें तो हम पाते हैं कि मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, और सिनोपैक इस तरह से पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। आपने एक नाम सुना ही होगा, दुकम। तो दुकम जो है वो आज से 5 साल पहले ओमान में एक रेगिस्तान था, लेकिन आज सिनारियो बदल चुका है। वहां पे आज पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी, सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है और ये पूरा का पूरा चाइना के इन्वेस्टमेंट से हुआ है। आज चाइना ने वहां पे एयरपोर्ट्स, होटल्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। और अगर वहां पे आप जाएं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज एंड इट्स ऑल्सो ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां की ये पोर्ट सिटी दुकम है, वहां पे चाइनीज वेसल, चाइनीज शिप्स डायरेक्टली पहुंच सकती हैं और उनको अमेरिकन चोक पॉइंट्स का खतरा नहीं है। और फ्यूचर में ट्रेड को और इजी एंड सस्टेनेबल बनाने के लिए चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे लगातार प्रोग्रेस करते जा रहा है। मैप में हम देखें तो BRI का जो रूट है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, वो जमीन के रास्ते से ऐसे गुजरेगा और मैरीटाइम सिल्क रोड जो है वो इस तरह से गुजरेगा। इस तरह चाइना अपने बिजनेस का जो सप्लाई है वो पूरे वर्ल्ड में इजीली पहुंचा सकता है। पीटर नेवेरो ने अपने पेपर ब्लड एंड न्यूक्स फॉर ऑयल में लिखा है, टू लॉक डाउन एंड लॉक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउट, चाइना हैज एडप्टेड अमोरल मंत्रा ऑफ जस्ट बिजनेस, नो पॉलिटिकल कंडीशंस। इसका मतलब है कि आंखें बंद करके कोई पॉलिटिकल कंडीशन को फॉलो नहीं करना, चाहे ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें काउंटरफीट इन्वॉल्व हो। चाइना को उससे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ बिजनेस करने से मतलब है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है, इट हैज शिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजीज टू रेडिकल इरानियन रेजिम, used its diplomatic veto in UN to sanction genocide in Sudan and facilitate the looting of public treasuries by the dictators in oil and mineral rich African nation and Angola to Zimbabwe। चाइना ने अपने UN का वेटो का बहुत ही गलत इस्तेमाल भी किया है इसमें, और चाइना की नज़र मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका पे भी है। This unconscionable blood for oil diplomacy has resulted in slaughters of millions, the impoverishment of millions more, and rapid spike in the nuclear proliferation in both the Middle East and Asia। और ये चाइना की जो ब्लड एंड ऑयल डिप्लोमेसी है, इसके चलते लाखों लोगों का खून बहा है, लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हुए हैं, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इसने कई वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स सप्लाई किया है, जिससे ये वार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि लाखों लोगों के खून से हाथ रंगे हैं आज चाइना के इन दिस ब्लड फॉर ऑयल वार में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।